income and expenditure account. Expenditure, income, debit, credit, debit, credit, liabilities, assets. Nature. नेक्स्ट आइटम हम ले रहे हैं सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, स्टॉक में, तो जो यूज होगा वो एक्सपेंस साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा, और अगर बैलेंस बचता है तो वापस हम उसको बैलेंस शीट में एसेट में शो कर देंगे। और फिर लॉस और गेन, लॉस है तो एक्सपेंस साइड में शो करेंगे, और गेन है तो इनकम साइड में शो करेंगे। सेल ऑफ यूज्ड एसेट। नेक्स्ट आ जाता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मशीनरी है या कोई भी फिक्स एसेट्स है, उसके लिए क्या है कि तीन ही ऑप्शंस हैं, तीन ही सिचुएशंस हैं, लॉस, गेन, इक्वल। लॉस और गेन हमें पता है, अगर इक्वल होता है देन वी हैव टू लुक फॉर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सपोज किसी मशीनरी की वैल्यू 50,000 है, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 years है, तो हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी 10,000, और उसको 2 years के बाद बेच दिया जाता है तो 20,000 वैल्यू होगी। इसका मतलब जो 2 साल बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 30,000 होगी। अब इस 30,000 वाली मशीनरी को अगर हम 35 में बेचते हैं तो गेन है 5,000, और अगर इसको हम 20,000 में बेचते हैं तो लॉस है 10,000। तो लॉस है तो हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और गेन है तो कहाँ शो करेंगे, इनकम। आई होप ऑल द एडजस्टमेंट्स आर क्लियर टू यू। एक बार समझने के लिए हम फॉर्मेट को देख लेंगे। हम एडजस्टमेंट्स कर समझ चुके हैं। टू सैलरीज अकाउंट एट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। बाकी एक्सपेंडिचर साइड पे सारे एक्सपेंसेस दिए होते हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, और उसमें अगर प्रीपेड है तो उसको लेस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करनी होती है। इसी तरह सब्सक्रिप्शन साइड में, इनकम साइड में देखिए बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एड आउटस्टैंडिंग एट एडवांस इन द बिगनिंग, लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, लेस एडवांस एट द एंड। बाकी इनकम के जितने भी हेड्स हैं वो है एंट्रेंस, जनरल डोनेशन, लेगेसी, ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट की जो भी जिस सोर्सेज से हमें इनकम हुई है वो सब शो किए हुए हैं। लास्ट में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है तो इनकम साइड में शो करेंगे, और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है तो हम एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। यह इस इनकम साइड में डेफिसिट और सरप्लस एक्सपेंडिचर साइड, और ये फिर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। एक बार टेबल फिर से रिवाइज कर लेते हैं आइटम्स की तो और क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस फीस थी रेवेन्यू रिसीट, और हमने उसको कहाँ लिया था, करेंट रेवेन्यू रिसीट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसी तरह लाइफ मेंबरशिप फीस थी लॉन्ग टर्म के लिए, कैपिटल रिसीट, तो कहाँ शो किया था, बैलेंस शीट में। स्पेशल एक्टिविटी फीस के लिए स्पेशल अकाउंट,
डेबिट एंड क्रेडिट, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। और अगर वो नेक्स्ट ईयर के लिए देन इट इज लायबिलिटी और कैपिटल रिसीट की साइड में शो किया जाएगा उसको। देन अगर करंट ईयर के लिए है तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर हो जाएंगे और खर्च उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वो हम, और उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो हम कहाँ शो करेंगे उसको, जनरल इनकम हो गई तो वो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। और करंट ईयर का जो भी अमाउंट हमें मिला है वो बैलेंस साइड में एसेट की फॉर्म में शो किया जाएगा। यही ट्रीटमेंट डोनेशन के साथ है। डोनेशन, लेगेसी, ग्रांट, ये तीनों को इकट्ठा ले सकते हैं। लेगेसी मीन्स बाय विल, ये विल स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकती है। कोई व्यक्ति अपनी विल में लिख के जा सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना पैसा दे दिया जाए, कोई खास पर्पस के लिए भी हो सकता है। और अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, स्टॉक अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो यूज स्टॉक शो करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो बाकी ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। इसी तरह इनकम फ्रॉम सेल है तो लॉस और गेन जो भी है वो शो कर दिया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में, गेन इनकम साइड में, लॉस एक्सपेंडिचर में। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स में क्या है कि अगर लॉस गेन तो शो कर ही सकते हैं, पर अगर इक्वल वैल्यू है तो वी हैव टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर सेल प्राइस से उसका एडजस्टमेंट करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट करके फिर हम सेल प्राइस से पता लगाएंगे लॉस है या गेन है, उसी हिसाब से उसकी हम स्टडी करके उसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।